भवे बाधा हरो। मेरी भवे बाधा हरो। राधा नागरी सोय। जातन की झाई परत है। जातन की झाई परत है। श्याम हरित द्युति हो ये मेरी भवे बाधा हरो। मेरी भवे बाधा हरो। मेरी भवे बाधा हरो। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, अब आज हम अलंकारों में श्लेष अलंकार पर पहुंच गए हैं। यमक अलंकार हमारा हो गया। अभी हमने जो मंगलाचरण में जो दोहा बोला बिहारी का, बिहारी सतसई का, ये मंगलाचरण ही है। और ये श्लेष अलंकार का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण भी है। मतलब 2 नंबर तो ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहले से ही पक्के हैं राजस्थान वालों के लिए, तो हर बार ही आता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि कहाँ कहाँ अलंकार है, इसमें कौन कौन सा शब्द है, किस शब्द में श्लेष है। श्लेष का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार वो अजो तर्यो ना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। नाक बास बेसरी लहो बसी मुख तन के संग। तो ये भी उनका बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। आइए हम लोग बात करेंगे श्लेष क्या होता है। श्लेष की कहानी शुरू करूं उससे पहले कुछ हमें समझना चाहिए, और वो हम संस्कृत के बल से समझेंगे। ये जो श्लेष जो शब्द है वो श्लेष धातु से बना है, अच प्रत्यय में जुड़ता है। कौन सी धातु है? श्लेष धातु है। और हिंदी में हम कहें तो इसमें अप्रत्यय है, शब्द क्या बनता है? श्लेष। और ये श्लेष जो धातु है इसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है बोलो? चिपकना या जुड़ना। चिपकना या जुड़ना या फिर संयोग, ये अर्थ इसके, और भी इसी अर्थ वाले अर्थ इसमें हो सकते हैं। अब यहां पर ये जो श्लेष, श्लेष में अ जुड़ेगा तब शब्द क्या बना? श्लेष। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जुड़ना या चिपकना। सवाल उठता है कि किसके कौन चिपक रहा है। तो यहां शब्द और अर्थ की मीमांसा चल रही है। जब एक ही शब्द के, बोलिए, अनेक अर्थ चिपके हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। देखिए, जब हम छोटे थे बालक, उस समय गुड़ खाने का बड़ा शौक हुआ करता था, और घर वालों से बड़ा छिप कर के खाते थे, है ना। आप लोग खाए कि नहीं खाए? मैंने खाया है ना। तो वो क्या होता था कि छिपा देते थे। 3 4 5 भाई होते थे। हम दो, हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट तो अब आया है। हम तो 4 भाई हैं, 2 बहनें भी हैं, तो सब समकालिक ही थे। तो चिपका देते थे और उसमें मतलब कहीं छिपा देते थे उसको, और जब वापस ढूंढते थे घंटे 2 घंटे में, तो कई बार तो भूल ही जाते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे में उनके पिपीलिकाएं जो है, चिंटियां, वो चिपक जाती थी। और उस गुड़ को हम उठाते थे और वो क्या करते थे? एक एक को अलग करके और उसको साफ करके खाते थे। गुड़ तो एक ही होता था, उसके बहुत सारी चिंटियां। वैसे ही अर्थ रूपी चिंटियां जब एक ही शब्द के लिपट जाती है, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। कौन सा होगा? श्लेष अलंकार। मम्मट कहते हैं काव्य प्रकाश में
कि श्लेष्टई पदैर अनेकार्था विधानो श्लेषयिष्यते। लिख लो, क्या बोलते हैं कि श्लिष्टैर पदैर अनेक अर्थाविधानो अभिधानो श्लेषयिष्यते। बाकी जितने भी परिभाषाएं जो रीतिकाल में चाहे मतीराम ने दी, चाहे भूषण ने दी, चाहे जसवंत सिंह ने दी, चाहे देव ने दी, बिहारी ने दी, वो सारी की सारी इसी के अनुगामी थी। अब ये सवाल उठता है कि श्लिष्टई क्या है? श्लिष्टई मत का अर्थ क्या हुआ? श्लिष्ट पदों के द्वारा। क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ क्या होगा कि श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान जहां होता है, अभिधान अर्थात कथन होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पदों के द्वारा जहां पर अनेक अर्थों का अभिधान होता है, राजकुमार पढ़ा दूंगे शिक्षण विधियां, अभी ये पढ़ ले। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान जहां पर होता है, जिस पंक्ति में होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कई बार जब मैं विचार करता हूं, मुझे लगता है कि जब कवि मूलतः जब रचना कर्म में प्रवृत्त होता है, उस समय उसने जो श्लोक, दोहा, पद जो कुछ भी लिखा, उसका हो सकता है कि उस समय मस्तिष्क में उसके वो अर्थ नहीं हो। लिखने वाली दो आंखें थी, लिखने वाला हाथ एक था, लेकिन पढ़ने वाले, सुनने वाले हजारों आंखें, हजारों हाथ थे, और इसलिए उसके भिन्न भिन्न अर्थ भी हम कर लेते हैं। महाकवि बिहारी क्या लिखते हैं कि चिरजीवऊ, क्या लिखते हैं? चिरजीवऊ जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अब जब बिहारी जी ने ये लिखा था, तो हो सकता है कि उनके दिमाग में गाय और बैल वाला अर्थ ही नहीं हो। उन्होंने तो राधा और कृष्ण की स्तुति और उनकी प्रशंसा करना, उनकी रूप माधुरी का वर्णन करना, जिसको आज हम नकशिक के रूप में उपमित करते हैं, हो सकता है कि वो सारे उनके भक्ति के पद हो। आपने सुना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही तुम देखना क्या चाहते हो, तुम्हारी आंखें देखना क्या चाहती है जिंदगी में, दुनिया में, व्यक्ति में, मनुष्य में, पदार्थ में, वही तो तुम्हें दिखता है। तो वो यहां पर कहते हैं चिरजीवऊ। चिरजीवऊ का अर्थ क्या हुआ है? लंबे समय तक जीते रहो। क्या होगा? लंबे समय तक जीते रहो, समय तक जीते रहो। हम जब हमारे कोई आशीर्वाद देते हैं, आजकल तो कहते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पहले कहते थे चिरंजीवी और चिरंजीविनी भाव, लंबी उम्र हो। क्या हो? चिरंजीवऊ जोरी जुरे, तुम्हारी लंबे समय तक जीते रहो। ये जोरी किसकी? जोरी का अर्थ है जोड़ी। जोड़ी किसको बोलेंगे? जोड़ी। ये जोड़ी किसकी? जुरई मानी जुड़ गई। जुरई अर्थात जुड़ना, जुड़ी। किसकी जोड़ी है ये? राधा और कृष्ण की। किसकी? राधा और कृष्ण की जो जोड़ी है, वो लंबे समय तक जुड़ी रहे। क्यों न सने गंभीर। पहले उनको आशीर्वाद दे दिया और फिर आक्षेप कर रहे हैं
कि भाई ऐसा कोई भी निमित्त नहीं है, क्यों न स्नेह अर्थात प्रेम, स्नेह का अर्थ क्या हुआ, स्नेह है, स्नेह का तद्भव है, स्नेह अर्थात प्रेम, स्नेह अर्थात प्रेम, प्रेम और गंभीर, गंभीर अर्थात अगाध। वो कह रहे हैं कि लंबे समय तक जीते रहो, ये आपकी राधा और कृष्ण की जो जोड़ी जुड़ी है, बिहारी कह रहे हैं कि इन दोनों जोड़ी में क्यों न स्नेह गंभीर, इसमें अगाध प्रेम क्यों नहीं होगा। कोई ऐसा कारण नहीं है कि दोनों के मध्य प्रेम नहीं हो, अगाध गंभीरता नहीं हो। बहुत अच्छा लगा हितेश कुमार, चलिए बहुत शुभकामनाएं, बस पढ़ते रहिएगा, अभी इसके बीच में कमेंट मत करो, बाद में करना है ना। अब वो कह रहे हैं कि भाई लंबे समय तक जीते रहो, ये जोड़ी जुड़ी है और इस जोड़ी में परस्पर जो स्नेह है वो क्यों नहीं गंभीर होना चाहिए। नीचे क्या कह रहे हैं, को घटी होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी घटकर नहीं है, एक दूसरे से बढ़कर है। एक तो बड़े बाप की बेटी है वृषभानुजा, वृषभानुजा, वृषभानुजा अर्थात वृषभानु जो है राधा के पिताजी थे, तो एक तो बड़े बाप की बेटी है, वृषभानु की पुत्री है, और एक कौन है, छोटे मोटे नहीं है, हलधर जो हल को धारण करने वाले हैं बलराम, उसके वीर, उसके छोटे भाई है। इसलिए लंबे समय तक जीते रहो, और इस जोड़ी में ऐसा कोई भी निमित्त उपस्थित नहीं होता कि ये जोड़ी जो है वो लंबे समय तक नहीं रहे। आज भी रह रही है, देखो बिहारी उस समय आशीर्वाद देके गए। धीरे धीरे जब रत्नाकर आदि ने टीका करी तो उसके दो अर्थ निकाले। अब दूसरा श्लेष है, ये तो सामान्य अर्थ था। दूसरा श्लेष क्या है कि चिरजीवो, चिरजीवो अर्थात घास पात खाते रहो। चिरजीवो का अर्थ क्या हुआ कि घास पात खाते रहो। हुए दो अर्थ नहीं हुए, एक तो लंबे समय तक जीते रहो, घास पात। अब राधा कृष्ण तो घास पात खाएंगे नहीं, तो कौन खाएगा। कह रहे हैं कि गाय और बैल क्या है, एक तो गाय है और एक क्या है, बैल है। तो जिसको बरद बोलते हैं, बड़द हो गया, वो बरद का बड़द हो गया, है ना। तो चिरजीवो अर्थात घास पात खाते रहो। ये जोड़ी बहुत शानदार है, जोड़ी जुड़ी है ना गाय और बैल की, बहुत ही शानदार है। और क्यों ने स्नेह गंभीर, इस स्नेह का अर्थ यहां पर एक तो प्रेम बताया, दूसरा अर्थ घी हो गया, क्योंकि घास पात ज्यादा खाएगा तो क्या है, क्यों ने स्नेह गंभीर, घी तो मिलेगा ही मिलेगा, गंभीर बहुत अगाध घी मिलेगा। और को घटी, कोई गाय कम है न कोई बैल कम है। क्यों, क्योंकि एक तो है वृषभ अनुजा, कौन है, वृषभ अनुजा। वृषभ कौन, बैल, बैल की अनुजा छोटी बहन कौन, गाय। और एक है हलधर, यहां हलधर के एक अर्थ हुआ बलराम, और हल को धारण कर रहे थे वो, और एक हल को धारण करता है कौन, बैल, सांड जिसको बोलते हैं, है ना, क्योंकि सांड का छोटा भाई बैल होता है वैसे, है ना। तो ये जो दोनों हैं उसकी जोड़ी जो है वो क्यों नहीं गंभीर होगी। घास पात खाते रहो, खूब घी देते रहो, और ये एक दूसरे से घटके नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। एक तो क्या है, इसकी सांड की छोटी बहन है, और एक जो है वो हलधर, हलधर के वीर अर्थात उसको हल को धारण करने वाले के वीर है। बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा अर्थ जो हुआ वो किसके बल से हुआ, श्लेष के बल से हुआ। कहना ये चाह रहा हूं कि बिहारी जी कदाचित हो सकता है कि उनकी मानसिक वृत्ति में यह अर्थ कहीं कौंधाई नहीं होगा, लेकिन आगे जो पाठक आए उन्होंने अपने हिसाब से अर्थ लगा लिया उसका। तो कहां हुआ, चिरजीवों के दो अर्थ हुए कि नहीं हुए, और स्नेह के दो अर्थ हुए कि नहीं हुए, प्रेम और घी। और वृषभ अनुजा, एक तो हम वृषभानुजा, वृषभ अनुजा, यहां पर क्या होगा, सभंग श्लेष है। कौन सा है, जैसे अलंकार यमक के क्या थे, अभंग और सभंग, लेकिन इसमें जो है स्नेह में और चिरजीवो ये अभंग है, तो एक ही पद अभंग का है, एक ही पद सभंग का हो सकता है। और हलधर के दो अर्थ हुए, कौन, एक तो बलराम और एक सांड या बेल, जो भी हम अर्थ लेते हैं।
तो मेरा मतलब यह है कि जहां एक ही शब्द के बहुत से अर्थ चिपके हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। याद रखें, जो भिन्नार्थक शब्द है, कौन से? भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्दों में तो होता है यमक। शब्दों में कौन सा अलंकार होगा? यमक। और जो अनेकार्थक होगा, जो अनेकार्थक होगा उसमें कौन सा होगा? श्लेष। तो ये दोनों में जो है ये विशेष ध्यान रखना। अनेकार्थक हुआ तो श्लेष हुआ, भिन्नार्थक हुआ तो। अब इसको बोलिएगा आप लोग। पहले क्या हुआ बोलो? श्लिष्ट धातु में अप्रत्यय जुड़ा, क्या बना? श्लेष। अर्थ क्या हुआ? चिपकना, जुड़ना या संयोग होना। मम्मट क्या कहते हैं? श्लिष्टैर पदैर अनेकार्था विधानो श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान जहां होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां भिन्नार्थक शब्द होंगे, भिन्न भिन्न अर्थ वाले, वहां तो यमक होता है। और जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे वह क्या होगा? श्लेष होगा। उदाहरण के रूप में मैंने क्या बताया? बोलिए इसको। चिरजीवऊ जोरी जुरई क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा बेहल दर के वीर बिहारी, बेहल धर के वीर। बात समझ में आई? इसी प्रकार ये अभी हमने जो मंगलाचरण किया वो है। इसी प्रकार अजो तर्यो न ही रहो श्रुति सेवत एक अंग या एक रंग दोनों है। तो ये कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण इसके मिलते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहां पर ये जो श्लेष अलंकार होता है, इस श्लेष अलंकार के मुख्यतः दो भेद होता है। कौन सा होता है? एक तो होता है शब्द श्लेष, क्या होता है? और एक होता है अर्थ श्लेष। अब संस्कृत के आचार्यों ने तो शब्द और अर्थ श्लेष दोनों के ही अनेक भेद किए हैं, लेकिन हिंदी में हम बहुत सामान्य तरीके से पढ़ाते हैं। और ये शब्द श्लेष जो हैं इसके दो भेद हो गया। क्या हो गया? एक तो हो गया सभंग और एक हो गया अभंग। या पहले अभंग लिख देता हूं, अभंग। अब ये अभंग और सभंग तो यमक वाली व्याख्यान में मैं आपको समझा चुका हूं। जब किसी पद को विच्छेदित करके हम अर्थ प्राप्त करते हैं भिन्न भिन्न, तब तो सभंग है। और पूरे अखंड पद के बिना विच्छेद किए, बिना टुकड़े किए यदि अर्थ हमें मिल रहा है तो वहां पर वो क्या होगा? अभंग होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैं आज आपको 2 नंबर पढ़ा रहा हूं। कितने नंबर? बहुत बड़ी बात है। मैं लिख करके तो नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज के व्याख्यान में से आप परीक्षा में जाओ और आपको कुछ नहीं मिले। ऐसा असंभव है, क्योंकि ये जैसे शब्दालंकार में विशेष करके 2 ही आपके दिए हैं। एक तो कौन सा? यमक और एक श्लेष। तो 2 प्रश्न कंफर्म है, लिख लो। तो यहां पर अभंग, जैसे मैंने अभी यहां पर कहा कि भाई सने जो शब्द है उसका राधा और कृष्ण की जोड़ी के अर्थ में प्रेम हुआ, और जब गाय घास पात खाएगी तो क्या होगा? घी होगा। दूसरा अर्थ उसका प्रेम भी लेते हैं कि गाय पास खाते रहो और आराम से प्रेम से चरते रहो। ये भी अर्थ तो कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन सने चिकने को चिकनाई को कहते हैं। किसको बोलते हैं? चिकनाई को। तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये इसी प्रकार चिरजीवों के हैं। इसी प्रकार हलदर के बिना खंड किए तो अभंग है, अभंग है, अभंग है, लेकिन ये क्या है? सभंग है। दूसरा जो श्लेष होता है उसको हम बोलते हैं अर्थश्लेष। कुछ आचार्यों ने श्लेष अलंकार को उभयास अलंकार में परिगणित किया है। किसमें? उभयालंकार। अर्थात इसमें शब्द भी है और अर्थ भी है। लेकिन आरपीएससी प्रभृति जो आयोग हैं उन्होंने शब्दालंकार लिख करके उसमें यमक और श्लेष लिखा है। तो इसलिए अर्थश्लेष जो है उसका कोई भी भेद हमें नहीं करना चाहिए। अब शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष में अंतर वही है जो शब्दालंकार और अर्थालंकार में होता है। ध्यान रखिए, शब्दालंकार में मैंने बताया था कि शब्दालंकार जो है शब्द परिवृत्ति सहिष्णु नहीं होता, सहिष्णु नहीं होता। अर्थात शब्दालंकार में शब्द का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि मैं हलधर की जगह इसमें बलराम रख दूं
वृष भानुजा वे बलराम के वीर, तो मामला पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आई ना? या राधा को मैं राधे ही लिख दूं या कुछ और लिख दूं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। चिरजीवऊ का और लिख दूंगा, लिखते ही गड़बड़ हो जाएगा। शब्दालंकार जहां पर होता है तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अर्थालंकार, अर्थश्लेष जो होगा उसमें शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व विद्यमान होता है, अर्थात यहां पर शब्द को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। आज मैं नहीं आ सका, बहुत तेज बारिश है, लाइव का मजा ले कोई नहीं। चलो अब यहां से शुरुआत करें श्लेष अलंकार को। समझ में आया क्या श्लेष? अरे हाँ तो बोलो। हाँ, ऐसे डरे हुए क्यों रहते हो आप? हंसते हुए पढ़ो। हाँ भाई, हम जो है ना, देखो 3 गुण होते हैं, एक तो सत्व गुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। उसको बंद कर दो, ऐसी को वो प्रॉब्लम हो रही है उनको, उधर वाले को बंद कर दो। नहीं, इधर वाला नहीं करोगे, तुम पीछे चले जाओ। चलो, श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से बना है और श्लिष्ट का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग होना। पढ़ें, शुरू करें। चलिए, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, दुनिया में जो चल रहा है चलने दो। इसमें एक शब्द के साथ अनेक अर्थों का संयोग रहता है, अर्थात एक शब्द के साथ अनेक अर्थ लगे रहते हैं। जो शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां श्लेष की स्थिति मानी जाती है। 2 भेद होते हैं, एक तो शब्द श्लेष और एक जहां श्लेष मूलतः किस पर आश्रित क्या होगा? शब्द श्लेष। शब्द श्लेष में ये श्लिष्ट पदों के स्थान पर अन्य समानार्थक पद रख दिए जाए तो वहां शब्द श्लेष की अलंकारिता नष्ट हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। और जहां शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व नहीं रहता वहां क्या होता है? और इसके विपरीत अर्थ श्लेष में श्लिष्ट शब्दों के स्थान पर यदि पर्याय शब्द रख दिए जाए तब भी वहां श्लेष अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका विशेष संबंध हमारे शब्द श्लेष ही है, विशेष करके ध्यान रखना। अभंग और सबंग बस इतना ही पढ़ेंगे, अर्थ श्लेष नहीं है। तो इसका विशेष संबंध अर्थ के साथ ही रहता है। विशेष संबंध अर्थात अर्थ श्लेष जो है उसका संबंध किसके साथ रहेगा? स्वाभाविक है, अर्थ के साथ रहता है, शब्द के साथ नहीं। शब्द परिवृत्ति सहिष्णुत्व ही अर्थ श्लेष की पहचान समझनी चाहिए, अर्थात शब्द को परिवर्तन कर दिया जाए तब भी उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार जहां अभिधा के द्वारा एक शब्द से अनेक अर्थों की प्रतीति हो वहां अभिधा के द्वारा, किसके द्वारा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। किसके द्वारा? कैसे? संदर्भ जो होगा उसके अनुसार अर्थ लेना। अभिधा के कुछ नियामक हेतु है 14, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं शब्द शक्ति में, देखना। उन नियामक हेतुओं के आधार पर इसका हम अर्थ लेते हैं, ये ध्यान रखना। और इसके 2 भेद है, अभंग और सबंग। अब यहां पर परिभाषा दी गई है सागर में कि प्रगट अनेकन अर्थ जहां एक शब्द से होय। बात कुछ नहीं है, ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ताही कहत श्लेष कवि सो द्वे विधि, 2 प्रकार का होता है। भूषण ग्रंथावली, भूषण कहते हैं, क्या कहते हैं? एक वचन होते जहां बहु अर्थन को जान, श्लेष कहता ही को भूषण सुकवि सुजान। अर्थात जहां एक बात कहने से अनेक अर्थों का ज्ञान हो वहां श्लेष होता है। और ललित ललाम किसकी है? मतीराम जी की। किसकी है? ये बहुत बढ़िया आदमी थे, मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी। श्लेष कहावत है जहां उपजे अर्थ अनेक। बोलो, श्लेष वहां होता है जहां अनेक प्रकार के अर्थ उपजते हैं। प्रकृत अप्रकृत समझ में आ गया? अब कल समझा दिया था प्रकृत क्या होता है, अप्रकृत क्या होता है। मिली विविध प्रकृता प्रकृत विवेक, वहां पर यह होता है। भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की। किसकी है? आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये भाषा भूषण भी पढ़ा चुका हूं मैं, अभी 3 दिन पहले ही बात है ना। महाराज जसवंत सिंह, है ना। क्या कह रहे हैं वो पढ़ो। श्लेष अलंकृत अर्थ बहु एक शब्द में
होई न पूरन नेह बिनु ऐसो बदन उदोत। ये परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, केवल इससे क्या हुआ कि हम जो है कम से कम 2 ग्रंथों के बारे में समझे कि ललित ललाम किसका है, भाषा भूषण किसका है, बाकी आपको समझा चुका हूं। अब ये यहां पर आपके पाठ्यक्रम में ये पद भी है, ध्यान रखना, इसको मैं पढ़ाऊंगा कबीर को, है ना। और ये बड़ा सुंदर पद है। कबीरदास जी कहते हैं, देखो कबीर का मत जो है ना वो अद्वैत वेदांत से प्रभावित है। ये प्रश्न आता है किससे है? अद्वैत वेदांत से प्रभावित है, जिसको हम विशेष करके अद्वैत वेदांत नहीं करके अद्वैत दर्शन कह दें ज्यादा अच्छा होगा। और अद्वैत दर्शन जो है वो किसने दिया था? शंकराचार्य ने। किसने दिया था? शंकराचार्य क्या कहते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या बोलते हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो। ये भक्तिकाल पढ़ेंगे तब हम और विस्तार से पढ़ेंगे कि ब्रह्म एक ही है, दूसरा जीवो ब्रह्म एव। बोलो, जीव जो है ब्रह्म ही है, न अपरह, वो दूसरा नहीं है। तो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और ये जगत माया होने के कारण मिथ्या है। तो ये माया जो शब्द लिया उन्होंने, संपूर्ण माया की जो अवधारणा है वो कबीर के दर्शन में, कबीर के साहित्य में, कबीर का पूरा जो जीवनी है, सर्जनात्मकता है, उसमें जो कबीर के जो माया संबंधी विचार है उस पर बिल्कुल शंकराचार्य की स्पष्ट छाप है। शंकराचार्य कहते हैं त्रिगुणात्मक जान विरोधी भाव रूपम यत किंचित वदंती अहम अज्य सद असत भ्याम त्रिगुणात्मक। वो क्या कहते हैं कि माया कैसी है? सत और असत से विलक्षण है, और वो त्रिगुणात्मक कहते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं? सद असत भ्याम त्रिगुणात्मक जान विरोधी भाव रूपम यत किंचित वदंती अहम अज्य। ये भाव रूप है। भाव रूप का मतलब माया है, तभी तो हम कह रहे हैं कि संसार की माया है, दिखती है वो। और सत भी नहीं है, क्योंकि सत होती है तो 3 काल में होती है। जो सत होती है वो वस्तु कभी भी त्रिकाल, सत का लक्षण ही है त्रिकालाबाधित्वम सत, कि जो 3 कालों में अबाधित रहे, भूत भविष्य वर्तमान में एक सी कोई वस्तु है तो वो सत है। माया जो है जिस समय हमें दिखाई दे रही है तब तो वो सत है, लेकिन 3 कालों में नहीं हो रही है, इसलिए वो सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। कैसे असत नहीं है? खरगोश के सींग होते हैं क्या? गधे के, बंध्या के पुत्र होता है? तो नहीं होता, तो वो दिखता है कभी? तो वैसे ही माया जो है वो असत रूप भी है। क्या है वो? और फिर वो कहते हैं त्रिगुणात्मक है। क्या है वो माया? पहले ये कॉन्सेप्ट समझो, वहां पर समझाऊंगा, आज याद रख लो। त्रिगुणात्मक है माया। क्या है? 3 गुण कौन से होते हैं? एक तो सत्व गुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण। सांख्य कारिका के प्रणेता श्रीमद ईश्वर कृष्ण लिखते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलम च रजः गुरुवर्णक मेव तमः प्रदीप वचार तो वृत्ति प्रीत्य प्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्योना भी भवा आश्रय जनन मिथुन वर्तेश गुणा। अब इतना पूरा पढ़ेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन हाँ, जब हम माया का दर्शन पढ़ेंगे, माया का सिद्धांत जब कबीर को जानेंगे तब तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सत्व क्या होता है? सत्व गुण इस सृष्टि की ऐसी कोई वस्तु नहीं, समझो इसको। मैं नहीं चाहता कि पाठशाला का विद्यार्थी कोई तोता बने, जिसमें पहली बात तो इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें 3 गुण नहीं हो। बोलो, ये संपूर्ण सृष्टि सुखात्मक अर्थात सत्व गुण युक्त है, दुखात्मक अर्थात रजोगुण युक्त है, मोहात्मक अर्थात तमोगुण से युक्त है। ये पूरी सृष्टि जो है वो सुखात्मक है, दुखात्मक है, और ऐसे ही मानी एक ही वस्तु में सुख है। सुख कैसे? भाई मान लीजिएगा किसी की शादी हुई तो उसके बड़ी सुंदरी पत्नी आ गई, तो उसके पूरे घर वालों को, परिवार को क्या हुआ? खुशी हुई कि देखो। और वही वस्तु जो है वो जो पड़ोसी देखता है कि मेरे वाले के ऐसी नहीं आई, तब उसको, वस्तु तो वही है, पड़ोसी को क्या मिल रहा है? और उसी को जब कामी देख रहा है तो वो मोहित हो रहा है। बात समझ में आई ना? तो वस्तु एक ही थी, 3 अलग अलग काम हुए। तो इस सृष्टि में सुई से लेकर पहाड़ तक और चींटी से लेकर हाथी तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें केवल सुख हो। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं जीवन की दृष्टि से। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें केवल दुख हो।
और ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जिसमें केवल मोह हो। तो सुखात्मक भी है, दुखात्मक भी है, मोहात्मक भी है। हम सब हम जब आनंदित होते हैं इसका मतलब हम सत्व गुण में है। जब हम चंचल होते हैं ना, चंचल होते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो, ये दुख का कारण है, रजोगुण में है उस समय हम। और जब हम मोहित होते हैं तब हम किस में है? तमोगुण में। जब शोक, कुछ लोग नहीं देखते हो, शोक सभा के परमानेंट सदस्य बिल्कुल हंसते ही नहीं है कभी, जैसे पिछली बार कब हंसे पता ही नहीं है, हैप्पी बर्थडे आया था उस दिन हंसे होंगे, है ना। तो प्रत्येक वस्तु में 3 गुण है। कबीर क्या कह रहे हैं? माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, त्रिगुण फांस बोले मधुरी बाणी, माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम। पहली बात तो माया को महा ठगिनी बताया है, तो यहां तो उपमा अलंकार हो गया। क्या हो गया? और म 2 बार आ गया तो 6 का अनुप्रास हो गया। और हम जानी अर्थात हमने इसको जान लिया। कैसे? त्रिगुण फांस लिए कर डोले, त्रिगुण फांस कर लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। कह रहे हैं कि ये त्रिगुण फांस लिए कर डोले, ये माया क्यों है ठगिनी? क्योंकि इसमें 3 गुण है। कितने गुण हैं? ये तीनों गुणों में फंसा करके आदमी को जिंदगी भर सत्य और असत्य का बोध होता ही नहीं है। जो पहले क्षण हमें चीज सुखदायी लग रही थी, फिर दूसरे क्षण लगती है कि इससे ज्यादा दुख संसार में कहीं है ही नहीं। जो पहले क्षण हमें चीज मोहित कर रही थी, तीसरे क्षण में हम उसी से दुखी हो गए। और जिससे हम दुखी हो रहे थे एक क्षण में, दूसरे ही क्षण में हम उससे सुखी भी हो गए। ये पूरा संसार जो है ये क्या है? माया रूप है। क्या है ये? हाँ, माया का कोई स्वरूप नहीं होता। तो उसको माया जो है, ये संसार फूल सेमर को सुओ देख लो भाइयों, ये सेमल का फूल की भांति है। सेमल का फूल ऐसा होता है जिसको पकड़ने की कोशिश करते हो तो मुरझा जाता है, हाथ में कुछ नहीं आता। ये माया भी ऐसी है। तो ये माया जो है ये क्यों मां ठगिनी है? कि त्रिगुण में ये जीव जितने भी है ना, इसको 3 गुण में, सत्व रज और तम में 3 गुणों में फांस करके फिर बोले मधुरा मधुरी बानी, और फिर मधुरी मधुरी अर्थात संसार की जितनी भी रसयुक्त बातें हैं उसको ये बुलाती है। अब ये माया जो है उसको ठगिनी, ठगिनी कैसे कहा? इसलिए कहा कि ठगुनी जो है वो त्रिगुण में श्लेष है। किसमें है? त्रिगुण में। इसलिए है क्योंकि 3 गुणों वाली, बोलो, रस्सी। अरे मायावी जो शक्ति होती है, जो ठग होती है ना, ठगिनी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? एक रस्सी रखती है और उस मायावी रस्सी होती है, उसे वो फांसती है मनुष्यों को। तो इसलिए त्रिगुण शब्द जो है वो ठगिनी के संदर्भ में तो क्या होगा? 3 गुणों से युक्त रस्सी वाली। और माया के संदर्भ में क्या होगा? त्रिगुण का अर्थ सत्व रज और तम। बात समझ में आ गई? तो इसमें त्रिगुण जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार हुआ प्लीज? यहां त्रिगुण शब्द के 2 अर्थ है। 3 गुणों अर्थात धागों वाली तहरी रस्सी, और 3 गुण अर्थात सत्व रज तम वाली। और ये दोनों ही अर्थ प्रकरण में अपेक्षित है, क्योंकि माया को जब ठगिनी की उपमा दी गई तो ठगिनी के हाथ में तहरी पक्की रस्सी होती है जिससे वे लोगों को फांसती है, और माया के हाथ में 3 गुणों वाली अर्थात सत्व रज और तम रूपी गुणों की फांस है जिससे वे संपूर्ण जगत को अपने माया जाल में फंसाती है। क्लियर हो गया तो हां बोलो। हो गया? आगे कह रहे हैं, जो रहीम गति दीप की, बोलिए, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करई, बड़े अंधेरो होय। नीति वचनों में भर्तृहरि के बाद में हिंदी में यदि हम देखें तो रहीम से बड़ा कोई नहीं है। नीति युक्त वचनों में उनका कोई सानी नहीं है। वो किस प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से इतना सुंदर स्पष्टीकरण, बिल्कुल हस्ता कमल न्यायवत। क्या कह रहे हैं? कि जे रहीम गति दीप की। रहीम जी कह रहे हैं कि जो गति दीप की होती है वो कुल के कपूत की गति भी वही होती है। इसका मतलब यहां दीपक और कुपुत्र जो होता है उसकी तुलना की गई है। नीचे वाली पंक्ति में श्लेष है,
यहां बारे उजियारो करे, अर्थात बारे अर्थात है, बारे अर्थात बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। बारे अर्थात जब उजियारा कब करता है, बारे अर्थात जिसको जब हम प्रकाशित करते हैं, दीप को जलाते हैं, तब वो एकदम क्या करता है। और ऐसे ही जो कुपूत होता है, जो कुपुत्र होता है, वो पहली पहली बार गलत काम करते हैं, घर वाले जो है ना वो कहते हैं वाह वाह मेरा लाल तो वाह लाल है, तो वो एक बार तो प्रकाशित करता है। चालाकियां एक बार छोटे बच्चे की अच्छी लगती है, लेकिन क्या होता है, बड़े बड़े का मतलब दीपक के संदर्भ में बड़े का अर्थ क्या हो गया, जब बुझ जाता है, जब दीपक बुझ जाता है तब क्या होता है, अंधेरा होता है। और बड़े अर्थात जब कुपुत्र बड़ा हो जाता है, दीर्घत्व को प्राप्त कर लेता है, तब अंधेरा हो जाता है, अर्थात उस परिवार का वो विनाश कर देता है। रहीम जी ने दोहे के द्वारा दिए और कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। इस उदाहरण में बड़े शब्द से दो भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। दीपक के संदर्भ में तो है बुझ जाना, अंधेरा हो जाना, और कुपुत्र के संदर्भ में है बड़ा हो जाना। बहुत सरल सा दोहा है, आगे लिए चलता हूं। सीधी चलते रहा जो सदा रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आंतक। कहां है इसमें श्लेष, इसमें किस में है, चलते में है, निशंक में है, विप्लव में है, आतंक में है, या हरि में है, किस में है। देखो हरि विशेष करके जहां भी आए उसमें श्लेष ही होगा। क्या बात समझ में आई ना। कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सीधी चलते रहा जो सीधी राह चलते हैं वो हमेशा ही क्या रहते हैं, निशंक रहते हैं। किसी प्रकार का कोई डर, जालसाजी करने वाले को कदम कदम पर डर होता है, अपराधी को हर झाड़ी में पुलिस नजर आती है, और बाकी जो हैं वो जो बिल्कुल जिसने कोई अपराध ही नहीं किया वो निशंक होकर के उसका ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। दोनों में अंतर हुआ ना। तो सीधी चलते रहा जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, विप्लव मानी जो उपद्रव होते हैं, जो उपद्रव करते हैं, उन्हें हरि का, उपद्रव अर्थात गलत कार्य, क्या है, गलत कार्य, या फिर इसको हम बोलते हैं कुकृत्य। क्या बोलते हैं, जो कुकृत्य करते हैं उन्हें हरि, हरि का अर्थ है ईश्वर का आतंक होता है। और इसलिए ध्यान रखना, मैं एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो देना चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता। इस संसार में जो बड़े पापी होते हैं वो सबसे ज्यादा दिखावा और आडंबर करते हैं। जो सबसे ज्यादा धनी होते हैं ना, वो सबसे पहले मंदिर बनवाते हैं। कारण उनको पता है कि हमारी जिंदगी में जो विप्लव हैं, कुकृत्य हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वर, क्योंकि ये तो पक्की बात है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में पैदा होने वाले को ईश्वर का भय तो है, भले ही ऊपर से कहते हैं मैं नहीं मानता, भय तो जरूर है ना। बिना भय के तो है ही नहीं कोई, क्योंकि हम जब हमारी परंपरा, हमारे खून में है ये। वो अलग बात है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम आस्तिक हैं कि नास्तिक, लेकिन ये सत्य है। दूसरा अर्थ है कि सीधी चलते रहा, जो बंदरों का झुंड है, और यदि आप सीधे सीधे चलोगे तो आपको कोई समस्या, निशंक होकर के जाओ। और यदि उठा करके पत्थर मारा तो हरि उस बंदर जो है ना, वो तुम्हारा बंदर ही बना देंगे, है ना। तो दो अर्थ हुए ना। तो वह श्लेष, आगे चलता हूं। जो चाहो चटकने घटई, मेलो होयन मित। ये ऐसे लिखो, जो चाहो चटक न घटई, मेलो होयन चित्त, होयन मित, मेलो होयन मित, रजराजस, रजराजस न छुआइए, न छुआइए, ने है चिकने पाथ, चीकने चित्त। बोलो अब, जो चाहो चटकने घटई, मेलो होयन मित, रजराजस ने छुआइए, ने है चिकने चित्त। देखो इसमें एक तो रज में, किसमें,
और एक चिकने में। यहां पर जो है ना वो मनी नह चिकने है ना, इसमें और इसमें यहां पर श्लेष है। कैसे है कि यदि कवि कह रहे हैं कि यदि तुम चटकन चाहते हो, चटकन अर्थात तुम चहक महक चाहते हो, यदि जिंदगी में संजीदगी चाहते हो, यदि जिंदगी में आनंद चाहते हो, जिंदगी में सफलता चाहते हो, तो मेलो हो या न मित्र, तो अपने मन को मेला मत करो मित्र। किसको मेला मत करो? क्योंकि यदि उसको मेला करोगे, किससे मेला करने की बात कर रहे हैं कि रज राजस कि रजोगुण रूपी जो दोष है उसको इस मन से न छुआइए, नहीं तो क्या होगा, नह चिकने चित्त, जो तुम्हें प्रेम संसार में नह रूपी, नह चिकने अर्थात प्रेम रूपी स्नेह, प्रेम रूपी रूपक भी है यहां पर, प्रेम रूपी स्नेह जो मिल रहा है वो तुम्हारे चित्त से चला जाएगा। ये इसका अर्थ हुआ पहला। दूसरा अर्थ, जो चाहो चटक ने घटे मेलो हो या निमित्त, ऊपर वाला लाइन वही है। रज, यदि तुम सुख चाहते हो, चटक को चाहते हो, तो अपने मन को मेला मत कीजिए। पहले तो रज का अर्थ हो गया रजोगुण, और दूसरे रज का अर्थ हो गया धूली। क्या हो गया इस पर? धूली, जिसको मिट्टी बोलते हैं। रज राजस, रजोगुण रूपी धूल जो है उस पर मत चुड़ाइए। यदि ऐसा करोगे तो तुम वैसे ही हो जाओगे नह चिकने, जिस प्रकार तेल से युक्त, जिस प्रकार नह चिकने अर्थात तेल से युक्त कोई जो पात्र होता है वो मलिन हो जाता है। किससे? देखो, तेल है किसी पात्र में और उस पर यदि रज धूल हो गई तो वो कभी उतरती है क्या? कभी नहीं उतरती। उसी प्रकार यदि तुम सुख चाहते हो तो अपना जो मन है उस पर रजोगुण रूपी धूल को मत डालो। तो दो दो अर्थ होने के कारण रज और नह चिकने जो है उसमें क्या हो गया? श्लेष हो गया। ध्यान रखिए। अभंग श्लेष, जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही शब्दकोश या लोक प्रसिद्धि अर्थ के अनुसार उसके अनेक अर्थ निकले, वहां अभंग श्लेष होता है। अर्थात जहां संपूर्ण शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो वहां कौन सा होगा? अभंग श्लेष होगा। ध्यान रखिएगा। हां, हरि में है। चलिए, अब कह रहे हैं, देखो बहुत सुंदर प्रसंग है। अभंग कैसे हैं इसमें हम बात करेंगे। बोलिए इसको। बहुवर्णा सेज प्रिया तम गुण हरा प्रमाण, जग मारण दर्शावनी सूरज किरण समान। तो यहां पर देखो तुलसी का है, तुलसी सूरज किरण समान। सीता कहती है कि सूरज किरण समान, ये राम की जो अंगूठी है ना वो सूर्य की किरणों के समान जाज्वल्यमान है, चमक से युक्त है। इसमें अर्थ सारे देखो, बहुवर्णा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, ये परीक्षा में पूछे जाने योग्य। एक तो बहुवर्णा, एक सहज प्रिया, तम गुण हरा और जग मारण दर्शावनी। ये जो है इसमें 1 2 3 और 4 मतलब पूरा पद ही एक तरह से श्लेष के बल से अर्थ लग रहा है। देखो सीता कह रही है कि बहुवर्णा, वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण। वर्ण से क्या बनेगा? वरण, और वरण से तुक मिलाने के लिए, छंद पूर्ति के लिए क्या कर दिया? वर्णा। बात समझ में आ गई? अर्थात जिस पर राम नाम के बहुत से वर्ण उत्कीर्ण है, खुदे हुए हैं, और जो सहज प्रिया, जो मुझे स्वभाव से ही प्यारी है। कौन कह रही है? सीता को जब अंगूठी मिली तब वो कह रहे हैं भाई ऐसी मुद्रिका जिस पर राम नाम के बहुत सारे अक्षर उत्कीर्ण हैं, और ये सहज प्रिया अर्थात जो मुझे स्वभाव से ही प्यारी है, और तम गुण हरा प्रमाण, जो संशय, तम अर्थात संशय और अज्ञान को दूर करने वाली संसार की चीजों में एक प्रमाण स्वरूप है, और जग मार्ग दर्शावनी अर्थात सांसारिक कर्तव्यों को दिखाने वाली है। जब भी मैं राम के नाम को उत्कीर्ण मुद्रिका को पहनती हूं तो मुझे सांसारिक कर्तव्य याद आते हैं, और इसलिए ये मुद्रिका जो है, अंगूठी जो है, वो किसके समान है? सूर्य की किरणों के समान है। ये अर्थ समझ में आ गया। अब श्लेष बल क्या हुआ? बहुवर्णा सहज प्रिया तम गुण हरा प्रमाण। बहुवर्णा अर्थात जिन ऐसी किरणें जिनमें बहुत से वर्ण अर्थात रंग होते हैं। बहुवर्णा, बहुत से वर्ण वाली अर्थात बहुत से रंग वाली। सर बुक में नहीं है, कोई नहीं, लिख लो। और
सहज प्रिया, सारे संसार को स्वभाव से ही प्यारी है। अभी 10-15 दिन जब सूर्य नहीं निकला, जब होता है तब तो हम कहते हैं कितनी गर्मी है, जब नहीं निकलता है तब कहते हैं अरे अब तो आजा। तो सहज प्रिया है ये। क्या है? कौन? किरण। अरे संसार में किरण, जो सूर्य किरण है वो सहज रूप से सभी को प्यारी है। और तम अर्थात अंधकार के गुण को, अंधेरे को दूर करने वाली है। कौन? किरण। जग मार्ग दर्शावनी, और संसार को ये मार्ग दिखाने वाली है, अंधेरे को दूर करेगी तभी तो संसार चलेगा। और इसलिए सूरज किरण समान, ये सूरज जो किरण, सूरज की जो किरण है वो इन सभी चीजों को जो है वो हमारा पथ प्रदर्शन करने वाली है। बात समझ में आई? तो इस बहुवर्णा के दो अर्थ हुआ, अंगूठी और किरण। बहुत से वर्ण है जिस पर मुद्रित ऐसी अंगूठी, और बहुत से रंग है जिसमें ऐसी सूर्य की किरण। सहज प्रिया अर्थात जो सहज रूप से, सीता कहती है कि जो सहज रूप से मुझे प्रिय है, और किरण के अर्थ में सारे संसार को स्वभाव से ये प्यारी लगने वाली है। तम गुण हरा, अंगूठी के रूप में संशय और अज्ञान को दूर करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि वो किसी व्यक्ति की दी हुई चीज हम पहनते हैं, किसी महान व्यक्ति है कोई, या महान की बात नहीं है, सीता के लिए तो राम जी जो है वो पति थे, लेकिन कुल मिलाकर के जहां प्रेम होता है और उसकी कोई चीज होती है तो वो हमें क्या है कि हमारे पास वो होती है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी ये सीमा है। बात समझ में आई? तो संशय और अज्ञान को दूर करने वाली है। और जग मार्ग दर्शावनी, जब इसको पहनते हैं अंगूठी को, सांसारिक कर्तव्य को दिखाने वाली है, और संसार के रूप में, क्योंकि संसार को मार्ग जो है वो किरणें ही दिखाती है। क्लियर हो गया? तो हाँ बोलो, आगे लिए चलता हूं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए नहीं उबरई, मोती मानुष चून, रहीम जी मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी, ये तो आप सब जानते हो। देखो यहां पर पानी, यहां पर पानी, कोई श्लेष नहीं है। कौन से में श्लेष है? बात समझ में आई? तो पानी गए न उबरे, कौन? मोती। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? चमक। लिखा होगा ना, क्या है? नहीं, हाँ है ना, मोती के अर्थ में क्या है? चमक। और पानी गए न उबरे, मानुष, अर्थात मानुष के अर्थ में हम कहते हैं उसका पानी उतर गया, अर्थात उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा, चमक, कीर्ति, यश, वैभव, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। और चून, हमारे पास आटा है लेकिन पानी नहीं है तो ऐसे तो खा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? चून, यानी आटे के संदर्भ में उसका जो है पानी का अर्थ क्या है? पानी ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? सरल सा गए। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है, मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा हरो, राधा नागरी सो, राधा नागरी सो, जातन की झाई परई, जातन की झाई परई, श्याम हरित द्युति हो ये मेरी। बिहारी कह रहे हैं मंगलाचरण के रूप में, बहुत प्रसिद्ध दुआ है, धमाक मचाने वाला, कि मेरी भव बाधा हरो। हे राधा, जो नागरी राधा है, जो चतुर राधा है, ऐसी जो चतुर है, जो कुशल है, जो निपुण है, जो समझदार है, जो केवल प्रियतमा ही नहीं है, जो केवल कृष्ण की पिछलगू ही नहीं है, ऐसी राधा जो नागरी है, जो श्रेष्ठ है, चतुर है, कुशल है, निपुण है, वो मेरी भव रूपी जो बाधा, संसार की जो बाधाएं हैं, उसका हरण करो। कह रहे नीचे वाला जो पद है ना, ऊपर में कहीं भी श्लेष नहीं है। श्लेष कहां कहां पर है? एक तो झाई में, ये हमेशा पूछा जाता है। एक कहां पर है? श्यामू में। और एक किस में है? हरित द्युति। ये हरित द्युति को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, हरित द्युति, और कहीं द्युति को दूती भी लिख देते हैं, कभी को छूट होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिय मित्रों, कभी बिहारी कह रहे हैं कि मेरी भव, संसार की जो बाधाएं हैं उसका हरण करो हे मां। जो कौन सी राधा? जो राधा नागरी है, जो चतुर है, कुशल है, निपुण है, प्रवीण है। तो वहां पर क्या है, ये जो झाई जो शब्द है ना, उसका पहला अर्थ है परछाई। हम कहते हैं ना झाई पड़ रही थी, तो उस राधा की जब झाई परछाई पड़ती है
तो श्याम वर्ण वाले जो कृष्ण है वो हरित द्युति अर्थात हरे भरे और प्रसन्न हो जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? पहला अर्थ, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरे भरे प्रसन्न वदन वाले हो जाते हैं, ऐसी जो राधा नागरी है मेरी भव बाधाओं का हरण करे। बात क्लियर हो गई तो हां बोलो। फिर झाई का दूसरा अर्थ है कि झलक। क्या है? पद्मावती की अलाउद्दीन को एक झलक मिली थी। क्या मिली थी? जिसकी केवल झलक मात्र से, एक तो परछाई तो ऊपर पड़ती है, जिसको केवल झलक एक सेकंड में, इसकी झलक पड़ने से सांवले रंग वाले कृष्ण जो है वो हरे हो जाते हैं। क्योंकि सांवले में हरा मिलता है ना, तो एक अलग प्रकार का रंग उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा अर्थ क्या हुआ ये पहले पढ़ लो। जिसके तन की झलक मात्र पड़ने से श्याम वर्ण वाले कृष्ण हरे रंग की द्युति चमक वाले हो जाते हैं, वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं को दूर करे। तीसरा अर्थ क्या हुआ इसका? कि जिसका झाई अर्थात ध्यान करने से, झाई अर्थात जिसके पाप और कलमश, झाई अर्थात जिसका ध्यान मात्र करने से पाप और कलमश, कोई सांसारिक व्यक्ति, यहां कृष्ण हट गए, अब कोई भी सांसारिक व्यक्ति जिसका ध्यान करते हैं राधा नागरी का, उसके ध्यान मात्र से उसके जीवन में श्यामो, श्यामो अर्थात जो पाप और कलमश है, जो श्याम वर्ण वाले, पाप हमेशा काले वर्ण का होता है। कौन से वर्ण का होता है? कृष्ण वर्ण का होता है। धर्म हमेशा सफेद वर्ण का होता है। क्या होता है? तो वो कह रहे हैं कि भाई जिसका ध्यान करने से, सांसारिक लोग यदि उसका ध्यान मात्र कर ले, तो वो जो पाप और कलमश जो उनके हैं वो क्षीण हो जाते हैं, अर्थात पाप और कलमश जो है वो कांति से हीन हो जाते हैं। तीन अर्थ है, तीन संदर्भ है। जिसके तन अर्थात जिसके रूप का ध्यान करने से, भक्त के हृदय में आने से काले रंग वाला पदार्थ कलमश पाप आदि हरित द्युति अर्थात कलमशा से रहित हो जाते हैं। मैंने आपको कहा कि हरित का मतलब हरण और द्युति, द्युति मानी जो उस प्रकाश, जो पापों का जो वो है प्रकाश, वो कांतिहीन हो जाता है, रहित हो जाता है, अर्थात दुखद प्रभाव छोड़ देता है। वही राधा नागरी मेरी भव बाधाओं का हरण करे। एक बार फिर से पढ़ो। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत है सब कोई। बहुत सीधा साख है। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां वहां रस नहीं होता है, कितना भी चूसो बुलाएंगे। जहां गांठ होती है ना, है ना, ईख जो होता है उसकी पोर में जहां जहां गांठ होती है वहां पर कभी रस नहीं होता। रई मन धागा प्रेम का, मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो गांठ ही है। दो मित्र हैं, गलत फैमिली हो गई एक सेकंड के लिए, है ना, और पूरा जीवन में कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा जो दुविधा हुई तो मित्र के मनुष्य के साथ गांठ का अर्थ क्या है? कपट और मन की मलिनता होती है, वहां कभी प्रेम होता है क्या? आनंद नहीं हो सकता। और जो है आनंद नहीं हो सकता, और जहां ईख की पोर होती है वहां पर उसका मीठा जलीय अंश नहीं हो सकता। बात समाप्त हो गई, आगे लिए चलता हूं। नेक्स्ट, नल की अरु नल नीर की, गति अकई करी जोई, जे तो नीचो वही चले, ते तो ऊंचो होय। फिर से बोलो। जे तो नीचो वही चले। नल अर्थात मनुष्य की, नल अर्थात नर की। र और ल एक ही अर्थ वाले होते हैं। र और ल, हाँ, तो नर की और अरु अर्थात और नल के नीर की एक ही गति होती है। कैसे? मनुष्य जितना नीचा, नीचों में श्लेष है, नीचा अर्थात विनम्र होकर के चलेगा, क्या होगा? इस संसार में अहंकारी मनुष्य जो है उसका कोई भी सम्मान नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है। एक ही बात रखना जीवन में। आज मैं संदेश तुम्हें एक दे रहा हूं, आप सब मेरे बच्चे हो,
कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, इस संसार में परम सत्ता के अतिरिक्त कोई भी बड़ा है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ों बड़ों को धूल धूसरित होते हुए ये आंखों ने देखा है। इसलिए यदि आप जितना नीचा विनम्र, नीचे मतलब यूं ही नहीं है बिल्कुल वो ओशो वाली भांति है ना कि वो एक चाटुकार आसन होता है, वैसा नहीं। विनम्रता बहुत आवश्यक है। क्या है बोलो? विनम्रता। तो जितना विनम्र होकर के, जितना विनीत होकर के, जितना सरल होकर के तुम चलोगे, ते तो ऊंचो, अर्थात उतना ही तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो क्या होगा? उन्नत होगा। बात क्लियर हो गई ना? और उसी प्रकार जो नल का जो नीर है वो जितना नीचे रहता है, जितना नीचे होकर के चलता है, नीचे भूमि में जितना नीचे गहरा दबा होता है, उतना ही उसका जो फोर्स है वो उतना ही ऊपर आएगा। बात समझ में आ गई? कहां प्रश्लेष है? नीचों में और ऊंचों में। बात क्लियर हो गई? आगे लिए चलता हूं। विपुल धन अनेकों रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। फिर से बोलो। अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहां है। लाल जो है ना, तुम बहुत से धन लाए हो, बहुत से रत्न लाए हो, लेकिन मेरी वो लाल मणि कहां है वो बता, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। और तुम बहुत संसार के धन लाए हो, सांसारिक वैभव लेकर के आए हो, लेकिन मेरा जो लाल, मेरा जो प्रिय कृष्ण जो है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यार। तो यहां पर प्रियतम बतला दो वो लाल मेरा जो कृष्ण है ना वो कहां पर है। चलो। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन देई। बलिहारी, एक तो नृप राजा और कुएं की एक समान विशेषता है, लेकिन श्लेष कहां पर है? गुण बिनो। राजा अर्थात जो वैभवशाली व्यक्ति होता है, जो विद्वान है, आजकल तो राजा है नहीं, जो विद्वान है, जो समर्थ है, उस वो तुम्हें गुण यदि विशेषता होगी तो विशेषता होगी तो तुम्हें जो है वो अनंत अनंत वैभवशाली बनाएगा। किसके अर्थ में? राजा के अर्थ में। और कुआ, गुण का अर्थ अभी मैंने बताया था, रस्सी। तुम्हारे पास बाल्टी है, लेकिन उस समय मोटर तो थी नहीं कि खटका दबाओ वहां से, और आजकल तो खटके भी रिमोट से चल रहे हैं, है ना, तो भाई सीधा कर दो और वहां से जो है वो पानी बाहर आ जाएगा। रहीम की है ना ये तो, हाँ हाँ रहीम का ही होना चाहिए, उस समय नहीं होगा। तो ये जो कुआ जो है, बिना, यदि तुम्हारे पास बाल्टी है लेकिन उसको बांधने के खींचने के लिए रस्सी नहीं है, तो वो एक बूंद भी पानी तुम्हें नहीं देगा। बात समझ में आई? यहां बूंद का संदर्भ में भी हम ये कह सकते हैं कि भाई बूंद जो है ना वो राजा के पक्ष में तो हो गया कि कुछ भी, है ना, एक एक कुछ भी नहीं। और यहां बूंद का अर्थ क्या हुआ? जल की बूंद। लेकिन श्लेष जो है विशेष करके किसमें है? गुण में ही है। चरण धरत चिंता करत भावे नींदन सोर। बोलिए। चरण धरत चिंता करत सुबरण को ढूंढत फिरई कवि कामी अरुचोर। सुबरण को ढूंढत फिरई कवि कामी अरुचोर। चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर। कौन? चोर से शुरुआत करते हैं। जो चोर है ना वो क्या करता है? जब चोरी के लिए जाता है ना तो प्रत्येक चरण जो है ना रखता है ना तो उसको चिंता होती है। चरण धरत चिंता करत। बात समझ में आई? और उसको क्या भावे, क्या अच्छा लगता है? नींद। खुद को नहीं, जिसके घर में गया है वो सारे के सारे ट्राइका खा के सोने वाले होने चाहिए। भावे नींद, उसको शोर अच्छा नहीं लगता। और कामी, चरण धरत चिंता करत, वही हो गया, उसको भी नींद ही, दूसरे नींद ले न शोर, उसको शोर अच्छा नहीं लगता। और कौन? कवि। चरण अर्थात जब पद को कविता में वो धरता है, रखता है, उस समय वो चिंता करता है कि ये पद जो है वो सरस है कि नहीं है। तुलसीदास का मानस आप जब पढ़ोगे तो बालकांड का बहुत सारा भाग उन्होंने उस चिंता में व्यक्त कर दिया कि जो मैं कुछ लिख रहा हूं
उसका कहीं जो है ये भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, दुनिया खुश होगी कि नहीं होगी, और जो मेरे समकालिक जो राम कथा के गुण में जो अनुलग्नक है वह कहीं इससे बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो कवि के संदर्भ में क्या है, चरण का मतलब है पद, क्या है बोलो। तो यहां पर भी वैसे एक चरण का मतलब तो पैर हो गया और यहां पर चरण का मतलब क्या हो गया, पद हो गया। तो ये दोनों, इसके भी यहां पर भी हम श्लेष मानना चाहिए। तो कवि जो है वो चरण को धरते हुए, पदों को रखते हुए अपनी पंक्तियों में, दोहों में चिंता करता है। भावे नींद न सोर, और यहां पर इसको अलग करके पढ़ लेंगे, भावे नींद न शोर, और उसको नहीं तो नींद अच्छी लगती है कवि को, नहीं शोर अच्छा लगता है, क्योंकि वो कवि कर्म में तल्लीन होकर के कविता करना चाहता है। बात समझ में आ गई। अब चोर के संदर्भ में सुबरण का अर्थ क्या है, किसको ढूंढ रहा है वो, सोने को, किसको, सोने को। कामी के अर्थ में सुबरण का अर्थ क्या है, सुंदर रूप को, किसको, सुंदर रूप को। और कवि के सुबरण का अर्थ है सुंदर अक्षर, अर्थात रसानुकूल वर्ण। क्या होगा, रसानुकूल वर्ण। तो चोर जो है वो चरण धरते हुए चिंता करता है, और उसको नींद अच्छी लगती है, शोर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सोना। जग जाएंगे तो सोना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ढूंढा फिर रहा है। और सुबरण को ढूंढे फिरे कामी, कामी क्या करता है, जगह जगह जो है उसको, जिसकी चित्तवृत्ति ठिकाने नहीं होती ना, उसको संसार में, डायना हेडन का नाम सुना है आपने, डायना हेडन का नाम नहीं सुना, सुना कौन थी, हैं, हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन के राजकुमार की। क्या हुआ था, किसने कराया था, चार्ल्स ने कराया था, उसके पति ने। दुनिया में सबसे सुंदर वही थी, तो सुंदरता का कोई भी प्रतिमान नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, इसलिए ध्यान रखो। तो कामी व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रूप का अन्वेषण करता फिरता है, और कवि जो है सुबरण अर्थात रसानुकूल वर्णों को ढूंढता है, और ढूंढ करके अपनी काव्य सर्जना में लगाता है। नव जीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम के दो अर्थ हैं, बादल और कृष्ण। जब बादल लेंगे तो नव जीवन का अर्थ पानी हो जाएगा, और कृष्ण लेंगे तो नव जीवन अर्थात नया जीवन उद्धार दो, अर्थात ज्ञान से संपन्न बनाओ, एक नया जीवन उद्धार हमारा कर दो, उद्धार हो जाएगा। सभंशलेष, जहां एक ही शब्द के टुकड़े करने पर उसके अनेक अर्थ निकले, जहां पूरे शब्द के अर्थ तो भिन्न हो, परंतु शब्द के विच्छेद करने पर सब अलग अलग अर्थ होते, तो वो। अब यहां पर बोलो क्या है, अज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। एक बार कमेंट दिखिए, शायद कोई समस्या है। अज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। देखो साथियों, यहां पर ये अजराम रता जो है ना, उसका संधिविच्छेद करें तो अजर और अमरता, बात समझ में आ गई। तो अजरता और अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे अच्छी नहीं लगती। दूसरा, जब इसका खंड किया तब फिर हम कहेंगे अज राम रता, अज राम, अज और राम में रत अर्थात संलग्न, अर्थात अयोध्या के जो वासी हैं, जो अज और राम की उपासना में तल्लीन रहते हैं, उनको कोई भी वहां का ऐसा वासी नहीं है जिसको अयोध्या नगरी अच्छी नहीं लगती। बहुरी सक्रसम बिनवेउतेई संतत सुरानिक हित जही। राजा पृथु ने भगवान का यश वैभव और यश गान के लिए हजार हजार कान मांगे थे। किसने, राजा पृथु ने। किसने, भगवान का ऐश्वर्य सुनने के लिए। तो उसका जो है वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बहुरी सक्रसम बिनवेउतो, उस पृथु को इंद्र के समान जो है मैं विनती कर रहा हूं। नीचे वाला यहां पर जो है ना, इसमें श्लेष है, क्योंकि उसे उस इंद्र के समान वो पृथु जो है उसको सुरा अनेक देवताओं की सेना प्रिय लगती है। और इंद्र के संदर्भ में दूसरा अर्थ कि इंद्र जो है उसको सुरा नीक, सुरा ने शराब जो है, और नीक हरि नीक के ये ने कल बताया था, अर्थात सुरा नीक अर्थात उसको अच्छी लगती है। बात समझ में आ गई। कुल मिलाकर के ये जो है ना, इसको हम खंड करेंगे सुरानीक शब्द से। कैसे, सुर अनीक, अनीक किसको बोलते हैं, सेना। सुर अनीक, सुरों देवताओं की सेना, और सुरा शराब नीक अच्छी। नेक्स्ट, अजो तरो ना ही रहो श्रुति सेवत इक अंग, नाक बास बेसरी लय हो बस मुक्तन के संग। बोलिए, श्रुति सेवत इक अंग रंग,
नाक बास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। देखो अजो आज भी तरियो ना, एक तो इसमें तरियो ना, देखो जब हम उसको पूरे पद को देखेंगे तब तो ये क्या है, एक कान का आभूषण होता है जिसको कर्णफूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई। और दूसरा इसको जो हम बोलते हैं तरियो ना, अर्थात तरा नहीं, भव सागर से पार नहीं उतरा। तरियो ना, अरे भाई तुम जीवन से तरिया नहीं, अर्थात पार नहीं उतरा। दो चीजें हो गई यहां पर। वेद और श्रुति में लगे तल्लीन लोग और जो कर्ण का जो आभूषण है उसकी तुलना की गई है। तो यहां पर कहा गया कि आज भी, पहले ऊपर वाला बताता हूं, नाक वाला, कान, हाँ कान का। तो यहां पर आज भी कान का आभूषण जो है वो कान का आभूषण ही बना रहा, अजो तर्योना ही रहो। आज भी कान का आभूषण ही बना रहा। श्रुति सेवत इक रंग, इक अंग और रंग दोनों चीजें, एक अंग भी है रंग भी है, दोनों आए तो कोई समस्या नहीं है। श्रुति अर्थात कान और सेवत अर्थात शोभा। आज तक वो कान का आभूषण जो है वो निरंतर जो है वो केवल कान की शोभा ही बढ़ाता रहा, इसलिए वो अजो आज भी तरियो ना ही रहो, अर्थात कान का आभूषण ही रहा। बात समझ में आ गई तो बता दो, वापस बोलूं, बताऊं। कान का आभूषण आज भी अजो आज भी तरियो ना, अर्थात कान का आभूषण ही रहा। क्यों रहा, क्योंकि उसने स्थान परिवर्तन नहीं किया। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक स्थान को बंद करना आवश्यक है। एक अध्याय को बंद करोगे तभी दूसरा अध्याय पढ़ोगे, ये ध्यान रखो। तो उसने वो जहां पर पहले था अभी भी वहीं रहा। उसने निरंतर श्रुति अर्थात कान की ही शोभा बढ़ाने में निरंतर वो लगा रहा, इसलिए उसकी कोई उन्नति नहीं हुई। लेकिन नाक बास, नाक पर निवास करने वाला बेसरी, बेसरी जो है उसका अर्थ होता है जो कान, ये क्या है, ये इधर वाला क्या है, नाक है ना, ये पक्का, हाँ ओके, नाक का आभूषण है ना। अरे थोड़ा हंस लिया करो कभी कभी। ये नाक का जो आभूषण है वो नाक बास, नाक पर निवास करने वाला बेसरी जो नाक का आभूषण है, उसने बसो मुक्तन के संग, बसो मुक्तन, क्योंकि वो मोतियों के साथ रहा। किसके साथ, मोतियों के संग रहा, और उसने उच्चता को प्राप्त कर लिया। उसने उच्चता को प्राप्त कैसे किया, क्योंकि नाक का जो आभूषण था उसने बसी, वो कहां रहा, मुक्तन, मोतियों की लड़ी में वो रहा, इसलिए वो हमेशा, वो केवल बेसरी नहीं रहा, वो नाक का आभूषण बन गया, अर्थात कान से आगे है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कान वाला जो तरियोना है वो कान का ही रहा, क्योंकि उसने तो केवल कान का ही संग किया, निरंतर उसी की शोभा बढ़ाई और कोई काम नहीं किया। दूसरा अर्थ, अजो तरोना ही रहो, आज भी जो है वो तरियोना अर्थात भव सागर को पार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि श्रुति सेवत इक अंग, श्रुति अर्थात यहां पर एक तो कान हो गया, एक वेद हो गया। क्योंकि उसने केवल जो है वेद का सेवत, सेवत का अर्थ है वेद, यहां सेवत का अर्थ है ध्यान। क्या है, केवल वेद का ही ध्यान, इक अंग, एक ही रंग में रंगा रहा, या फिर एक निरंतर जो है वो वेद का ही ध्यान करता रहा, इसलिए वो क्या नहीं हुआ, तरियो नहीं, वो तरा नहीं। ऊपर वाली लाइन का अर्थ स्पष्ट हो गया। तरियोना का अर्थ क्या हुआ, तरियोना, और श्रुति का अर्थ यहां एक कान, और इसमें वेद पाठी मनुष्य के अर्थ में क्या, श्रुति किसको बोलते हैं, वेद को। सेवत में भी श्लेष है, क्योंकि एक तो है शोभा बढ़ाना और एक क्या है, उसका ध्यान करना। एक रंग, अब इसके एक अर्थ कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो तरियोना है ना वो केवल सोने में ही बना रहा, वो जो है वो उसने अपना रंग चेंज ही नहीं किया, इसलिए भी, और बाकी निरंतर, यहां पर हम श्लेष मैं नहीं मानता हूं। और नाक बास बेसरी लयो, अब यहां पर नाक जो शब्द है उसका एक तो अर्थ हो गया नासिका। क्या हो गया, नाक का एक अर्थ क्या हो गया, नासिका। दूसरा नाक का अर्थ क्या है, स्वर्ग। क्या होता है बोलो, स्वर्ग। बेसरी जो है उसका एक अर्थ तो क्या हुआ, किसका, नाक का आभूषण,
और यहां बेशरी का अर्थ, दूसरा अर्थ जो है वो क्या हुआ, सामान्य जन। क्या है, सामान्य जन। बात समझ में आ गई। तो जो बेसरी अर्थात जो सामान्य जन है वो बस ही रह करके मुक्तन, अर्थात मुक्तन का एक अर्थ क्या हुआ, मोतियों, दूसरा अर्थ क्या हुआ, मुक्त जन के साथ, मुक्त पुरुषों के संग अर्थात उनके साथ रह करके, बास नाक, बास अर्थात उसने निवास किया, नाक, नाक का एक कान का नाक का आभूषण और दूसरा न अक, जहां पर कोई दुख नहीं है, अर्थात उसने स्वर्ग में निवास कर लिया। और जो केवल वेद में ही जो संलग्न रहा, जो केवल वेद का ही पठन और पाठन करता रहा, वो जो है वो तरियो ना, उसका भवसागर पार नहीं हुआ। लेकिन बेसरी अर्थात जो सामान्य जन जो था वो मुक्त पुरुषों के संग रह करके उसने स्वर्ग रूपी जो नाक अर्थात स्वर्ग जो था उसमें अपना निवास स्थान बना लिया, अर्थात उस वो भवसागर से पार हो गया। सीधे बैठिए। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, बताओ, हो गया? पढ़ा सकते हो ऐसे जैसे पढ़ाया मैंने? एक बोलो इसको एक बार वापस, हाँ ऑनलाइन वाले बताइएगा। अजो तरो नाही रयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तन के संग बिहारी, बसी मुक्तन के संग। बहुत सुंदर अर्थ है और मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टता से मैंने आपको समझाया। जो कान का जो आभूषण है वो केवल सोने में ही रहा, या फिर जो है उसने केवल कान की शोभा बढ़ाता रहा, इसलिए वो कान का आभूषण ही बना रहा। लेकिन जो नाक में पहने जाने वाला जो बेसरी जो है वो मोतियों के संग रह करके उसने उच्चता को प्राप्त किया। जो केवल वेद पाठ में ही निरंतर जो है वो ध्यान लगाता रहा, उसमें निरंतर डूबा रहा, वो अजो आज भी तरा नहीं है, अर्थात भवसागर से पार नहीं हुआ। लेकिन जो सामान्य बेसरी अर्थात जो सामान्य जन जो मुक्त पुरुषों के साथ संग रह करके अपनी ध्यान साधना के माध्यम से लगातार उनका जो सेवन किया, तो उसने कहां निवास किया, स्वर्ग में, अर्थात उच्चता को प्राप्त किया। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये तो बता दिया था ना, हाँ ये वापस नहीं बताऊंगा। द्विजयति तारक पूतना मारण में अति धीर, काकोदर कोदर पहर जय रघुवर यदुवीर। बोलो, द्विजतीय तारक, द्विजतीय तारक, द्विजतीय तारक पूतना मारण में अति धीर, काकोदर कोदर पहर जय रघुवीर यदुवीर। रघुवीर कौन है? राम। यदुवीर कौन है? बात समझ में आ गई। तो यहां इसमें किसकी जय हो रही है? रघुवर, राम और कृष्ण। क्यों हो रही है? दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन यहां पर देखो, एक तो द्विजतीय तारक, यहां इसको द्विजतीय तारक ऐसे मत पढ़ना। द्विज किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को। किसको बोलते हैं? और तीय किसको बोलते हैं? ब्राह्मण की स्त्री थी अहल्या, उसको किसने तारा था? भगवान राम ने। और पूतना मारण, पूतनामा, और जिसका नाम जो है वो पवित्र है, पूतनामा पवित्र नाम वाले हैं। और रण में अति धीर, यहां पर सबंग है, क्या है? पूतनामा, पूत किसको बोलते हैं? पवित्र नाम वाले हैं, और जिसने ब्राह्मण की स्त्री अहिल्या को तारा है, और जो रण में अति धीर, युद्ध करने में अति ही धीर है, अत्यंत ही धैर्यशाली है। और काकोदर, इंद्र का पुत्र जो जयंत जो था, उससे वो कथा जुड़ी हुई है, उसको जो है मारने वाले हैं वो यहां काकोदर, अर्थात देखो काक वेशधारी जयंत का जो इंद्र का पुत्र है के दर्प को नष्ट करने वाले राम जो है वो जो है उसकी जय हो। बात समझ में आ गई। दर्पहर अर्थात उसका दर्प जो है ना, दर्प हर, काकोदर को दर्प हर, अर्थात उसका काक जो इंद्र का पुत्र जो जैन था उसको दर्प जिसको हम बोलते हैं उसका तद्भव रूप हो गया दर्प। क्या हो गया? उसके दर्प, उसके घमंड को हरने वाले जो रघुवीर हैं उसकी मैं जय कहता हूं। फिर यहां कृष्ण के अर्थ में, यदुवीर के अर्थ में द्विजतीय तारक, अर्थात द्विज जो गोपियों को तारने वाले हैं, कौन? कृष्ण।
और पूतना मारण, पूतना मारण। और जो पूतना अर्थात पूतना मारण में अतिधीर, अर्थात पूतना नामक राक्षसी को यहां पर क्या करेंगे, मारण में, और पूतना अलग लेंगे। पूतना नामक राक्षसी को मारने में जिन्होंने अति धैर्य का परिचय दिया। और काकोदर अर्थात कालिया नाग, कौन है काकोदर, कौन, कालिया नाग का अभिमान तोड़ने वाले जो कृष्ण है उसकी मैं जय कहता हूं। याद रखना ये जो पद है ये तो है अभंग का, किसका है, ये जो पद है ये किसका है, अभंग का है। लेकिन पूतना मारण जो है उसका अर्थ एक तो पूतनामा होगा और एक पूतना मारण होगा, और इसलिए यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, सभंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। एक बार बोल दीजिए सभी साथी, बोलिए। चलिए, अब ये पद एक ऐसे मिलता है, और जो पूतना मारण में सुदक्ष विपक्ष काकोदर को विलक्ष किया जिन्होंने वे तापहारी हरे हमारी प्रभु पीर सारी। दोनों आएगा, अब समझ गए आप, इसमें कुछ नहीं है। भगवान राम और कृष्ण श्लीष पढ़ना है, या पूतना मारण अर्थात सबंग श्लेष है इसमें तो, है ना। भगवान राम के पक्ष में पूत नामा अर्थात पवित्र नाम वाले हैं, और जो रण में सुदक्ष, जो रण में संग्राम में अत्यंत सुदक्ष है। और श्री कृष्ण के अर्थ में है कि पूतना मारण में एक ही पद माना जाएगा, और पूतना नाम की राक्षसी को मारने में सुदक्ष, ये अर्थ किया जाएगा। इसलिए शब्द क्या है, सबंग है, क्योंकि राम और कृष्ण का जान कराने के लिए इसको जोड़ना तोड़ना पड़ रहा है। तो चलिए, ये आपका श्लेष जो है वो संपूर्ण हुआ। उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही, और भी यदि कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कॉन्फिडेंस आया, कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। इसको बंद कीजिए। कोई प्रश्न है ऑनलाइन वालों को तो आप कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो कीजिए। हाँ बोलो।